पवित्र पारसनाथ हूँ। जी हाँ, आस्था और धर्म से जुड़ा पारसनाथ पर्वत जैन समाज का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इस पर्वत की वंदना की जाती है, लेकिन जब इसकी पवित्रता पर आंच आई तो देश भर में प्रदर्शन हुआ। लोगों ने कहा पारसनाथ पवित्र है, आस्था का प्रतीक है, तो इससे छेड़छाड़ कैसे। अहिंसा की भूमि है पारसनाथ पर्वत। 20 तीर्थंकरों को यही मिला मोक्ष। पर्यटन नहीं, आस्था से जुड़ा है पारसनाथ। सम्मेद शिखर जी यानी पारसनाथ पर्वत, ये सिर्फ पर्वत नहीं है, यह आस्था और अहिंसा की भूमि है। कहा जाता है कि इसी पर्वत पर जैन समाज के बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष की प्राप्ति की। जैन समाज के लिए यह पर्वत आस्था से जुड़ा है, जहां जैन धर्मावलंबी पर्वत वंदना करते हैं। जैनियों के विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ यानी सम्मेद शिखर जी से जैन समाज के लोगों की आस्था काफ़ी अधिक है, और यही कारण है कि यहाँ पर पर्वत वंदना करने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी जैन समाज के लोग पहुँचते हैं। गौरतलब रहे कि पारसनाथ पर्वत वो अहिंसा की भूमि है जहाँ जैन समाज के 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है, और यही कारण है कि इस अहिंसा की भूमि में पहुँचने के लिए, पर्वत वंदना करने के लिए जैन समाज के लोगों के अलावे अलग अलग समाज के लोग भी जो है वो इस पर्वत पर वंदना करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन इस खूबसूरत पर्वत को लेकर देश भर में प्रदर्शन क्यों होने लगा? क्यों लोग सड़क पर आ गए और क्यों लोग सरकार के खिलाफ हंगामा करने लगे? हम आपको आगे ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिर पारसनाथ पर्वत क्या है। पारसनाथ पर्वत जैन समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्रों में से एक है। वो इसे सम्मेद शिखर जी कहते हैं। 23वें तीर्थंकर के नाम पर पहाड़ी का नाम पारसनाथ रखा गया है। 20 जैन तीर्थंकरों ने इसी पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त किया। पारसनाथ को लेकर क्यों हुआ हंगामा? सरकार के फैसले का क्यों होने लगा विरोध? क्यों सरकार को वापस लेना पड़ा फैसला? पारसनाथ को लेकर सरकार के एक फैसले का देश भर में विरोध शुरू हो गया। दरअसल सरकार ने पारसनाथ को पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की थी। जैसे ही जैन समाज को इसकी खबर मिली, बखेड़ा खड़ा हो गया। लोगों की मांग थी कि इसे पर्यटन स्थल नहीं बल्कि तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाए। ये जैन समाज के लिए धर्म और आस्था से जुड़ा है। उनका कहना यह भी है कि पर्यटन स्थल बनाने के बाद लोग यहाँ मांस और मदिरा का सेवन करेंगे, जिससे इसकी पवित्रता भंग हो जाएगी। लगातार प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक समिति बना दी और सम्मेद शिखर जी को तीर्थ स्थल रहने देने का ऐलान किया। सरकार के इस फैसले के बाद पारसनाथ और पारसनाथ की तलहटी में बसे मधुबन की सुरक्षा बढ़ा दी गई और जवानों को तैनात कर दिया गया है। आज हम पारसनाथ पर्वत पर वंदना करने के लिए, चढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं, और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से लोग, सैलानी जो है वो डोली के माध्यम से पर्वत वंदना कर नीचे लौट रहे हैं। और इसके अलावे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु जो है, लोग जो है वो अभी पर्वत वंदना करने के लिए चढ़ रहे हैं। हम लगभग पारसनाथ पर्वत मंदिर के कुछ समीप पर पहुंच गए हैं, और कुछ ही दूरी के बाद यहाँ से भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर है, जहाँ पर दर्शन करने के लिए जैन समाज के लोग पिछले कई वर्षों से लगातार यहाँ पहुँचते हैं। इधर पारसनाथ पर्वत को इको टूरिज्म की सूची से हटाए जाने के बाद लोगों ने सरकार का धन्यवाद किया है। लोगों का कहना है कि ये पर्वत आस्था से जुड़ा है और आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए।
सम्मेद शिखर जी को लेकर के जैन समाज जिस मुद्दे को लेकर आंदोलित थी, केंद्र सरकार ने उन सारी बातों को मान लिया है और इस पर केंद्र सरकार ने अपना सुनिश्चित किया है कि सम्मेद शिखर जी जैनों का सर्वोच्च पूजनीय पवित्र तीर्थ स्थल है और उसे उसी रूप में सुरक्षित किया जाएगा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।